हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज और फिर हम एक के स्टॉक देखने वाले हैं और वो पेनी स्टॉक है जो चल रहा है और सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करने वाला पेनी स्टॉक है। तो आइए देखते हैं वो पेनी स्टॉक कौन सा पेनी स्टॉक है। तो दोस्तों ये पेनी स्टॉक है आरएस सॉफ्टवेयर। तो आरएस सॉफ्टवेयर देखिए अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ही नीचे की तरफ चल रहा था और ये देखिए किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहा है। जब ये आया था उसके बाद आने के बाद ये अपसाइड में गया और अच्छा खासा मूव दिया था इसने, 570 पे पहुंच गया था। उसके बाद फिर से नीचे गिरा, एकदम नीचे की तरफ चलता रहा। उसके बाद फिर से ये 2014 के बाद ये देखेंगे तो अपसाइड, 2012 के बाद थोड़ा अपसाइड आया और उसके बाद 14 के बाद अगर देखें आप जैसे ही तो ये 800 प्लस चला गया था, 825 रुपये तक गया। उसके बाद फिर से नीचे आया और नीचे आने के बाद ये देखिए इस तरीके से चलता रहा है। अब हम देखते हैं इसकी डे वाइज कैंडल। तो अभी हमने मंथली देखा था ताकि हम पूरा व्यू इसका देख सकें। तो डे कैंडल पे अगर आप देखते हैं इसका तो पिछले एक महीने से लगभग ये सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट में चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी लास्ट कैंडल थी जो कि 25 जनवरी को थी और उसके बाद 29 जनवरी से जो ये अपर सर्किट में है वो कॉन्टिन्यूसली अपर सर्किट में चल रहा है और अभी का रेट जो है इसका 188 रुपये 60 पैसे हो चुका है। तो ये जो होते हैं पेनी स्टॉक्स इसी तरीके से चलते हैं और पेनी स्टॉक्स में इसीलिए कहा जाता है कि कम पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में होता क्या है कि वो ऊपर भी बहुत तेज़ी से जाते हैं और नीचे भी बहुत ही तेज़ी से आ जाते हैं कई बार। जैसे कि अभी मैंने एक स्टॉक बताया था, अभी एक वीडियो उसके अंदर अपलोड की हुई है, एक्यूरेसी शिपिंग। तो वो अगर आप देखेंगे तो वो लोअर सर्किट में चल रहा है और कॉन्टिन्यूसली एक महीने से लोअर सर्किट में ही चल रहा है। तभी आप देखें तो ये देखिए अपर साइड एक मोमेंटम इसका था, धीरे धीरे अपसाइड बढ़ता जा रहा था पिछले कुछ दिनों से। ये देखिए इस तरीके से बढ़ता जा रहा था, बढ़ते बढ़ते एकदम से फिर अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ और अपर सर्किट में ही चल रहा है। 190 रुपये के आसपास का इसका प्राइस पहुंच चुका है। तो आगे क्या इसका रहने वाला है, कहाँ तक ये अपर सर्किट में जा सकता है ये देखते हैं। इसको चेक करने के लिए हम इसके फंडामेंटल्स पे जाएंगे कि फंडामेंटल्स इसके क्या कहते हैं जिसकी वजह से ये इतना अपर सर्किट में भागा है, या क्या और रीज़न हो सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल्स हम जब चेक करते हैं कंपनीज़ के तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है और उसी से हम पता कर पाते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इसके अंदर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और जैसे जिन्होंने बहुत नीचे की तरफ अगर लिया है तो अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग भी जैसे ही सर्किट से निकल के नॉर्मल कारोबार करता है तो निकल के अपना प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ मैंने इसके कुछ शेयर्स लिए थे और जैसे मैं बताऊँ आपको क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में या कम पैसे ही लगाने चाहिए, मैंने इसके सिर्फ और सिर्फ 50 शेयर लिए थे और उस समय 33 रुपये कुछ पैसे के भाव पे मैंने लिए और अभी अगर देखो तो लगभग 6 गुना ये हो चुका है। तो यहाँ पे 33 पे लेने के बाद काफ़ी अच्छा खासा धीरे धीरे अपसाइड से चल रहा था, 60-65 तक आया और अब ये अपर सर्किट में है। तो कोशिश ये रहेगी कि जैसे ही खुलता है तो वो देखेंगे क्या रहेगा, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। कई बार जब बहुत बड़ा अपर सर्किट चलता रहता है बहुत समय तक तो उसके बाद फिर कुछ दिन कारोबार करने के बाद लोअर सर्किट भी लगने के चांसेस बन जाते हैं, तो आप प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों ये प्रॉपर एजुकेशन के लिए वीडियोज़ हैं, तो सीखिए समझिए उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कोई भी, ठीक है। रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से कोई बाइंग के लिए सेलिंग के लिए नहीं होती हैं, मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए ताकि आप लोग सीखें और ख़ुद से सीखें, सर्च करके और डिसीजन लेना स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो इस पर्पज़ से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये देखिए तो एक ट्रेंड लाइन जो चल रही थी ये देखिए मोमेंटम जो है अपसाइड का ही दिख रहा था। एक मैं अगर ट्रेंड लाइन इसका ड्रॉ करता हूँ नीचे की तरफ से, ये देखिए तो ये देखिए ऊपर साइड अपर साइड ही चल रहा है। और ये देखिए ये जो हमने 50 EMA लिया हुआ है, ठीक है, 50 EMA का हमने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, इसी को ये बेस मान के नीचे इसको आता टच करता ऊपर चला जाता, फिर आता टच करता ऊपर चला जाता, इस तरीके से ही चलता जा रहा था ये, ठीक है। अब हम चलते हैं फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल इसके देखते हैं। तो ये है आरएस सॉफ्टवेयर और इसके जो करंट प्राइस जो है जो 190 रुपये चल रहा है। अगर लो की बात करें तो 21 रुपये 10 पैसे का इसका लो रहा है 52 वीक में, यानी कि एक साल में अगर किसी ने इस रेट पे लिया होगा तो लगभग उसका पैसा 9 से 10 गुना होता हुआ दिख जाएगा। तो 9 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है और कुछ ही समय और अगर अपर सर्किट लगता है तो 10 गुना भी होता हुआ दिख जाएगा। ये स्टॉक का पीई की बात करें तो 40.3 है, बुक वैल्यू 13 रुपये का है इसका, डिविडेंड यील्ड इसका कुछ है नहीं। और अगर इनका जो पिछले जैसी परफॉर्मेंस रही है क्योंकि 800 से नीचे आया हुआ है शेयर, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 24% का इसका ROCE है, ROE भी माइनस में ही 24.8% है, ठीक है। फेस वैल्यू 5 रुपये का है।
आते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं कब आई थी कंपनी। कंपनी जो है 1987 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये जो है काम जो करती है, ठीक है, डेवलपिंग टेस्टिंग में काम करती है, मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ इट्स क्लाइंट। तो अपने क्लाइंट के लिए जो उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका डेवलप करना, टेस्ट करना और मेंटेन करने के लिए ये काम कर रही है। ये देखिए, ये अपसाइड आप देख ही रहे हैं मोमेंटम, और अभी 190 रुपये आ गया जैसा हमने देखा। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो कंपनी का जो बेनिफिट है वो फ़ायदा देखें अगर, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, कंपनी का कोई कर्जा नहीं है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर्स, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अब और अच्छा परफॉर्म करे। स्टॉक जो है ट्रेडिंग है 14.4 टाइम्स जो है अपनी बुक वैल्यू से ऊपर की तरफ है, ठीक है। और कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ, अगर पिछले समय में देखें तो काफ़ी पुअर रहा है, अभी इसने परफॉर्म थोड़ा करना स्टार्ट किया है। अब देखते हैं हम इसका पेयर कंपैरिजन। तो पेयर कंपैरिजन में इसमें कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं। ओरेकल है, परसिस्टेंट, पीबी इन्फिनटेक, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी, कोफरेज। देन इसके बाद ये देखिए सबसे लास्ट में आरएस सॉफ्टवेयर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप अभी हमने इसका देखा था 487 करोड़ का है सिर्फ, और इसके पेयर ग्रुप जो कंपनीज हैं उनका अगर मार्केट कैप देखें तो बहुत बड़े मार्केट कैप्स वाले हैं, 67,000 करोड़, ठीक है, 66,000 करोड़, 49,000, 48,000, 44,000, 43,000, 40,000, यानी कि जितने भी कंपनीज हैं पेयर ग्रुप में सारी 40,000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज हैं। सिर्फ यही कंपनीज है जिसका मार्केट कैप अभी छोटा है। तो यहाँ अब आते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर दिसंबर का देखें तो दिसंबर में इसने जो है सेल्स बढ़ी है इसकी काफ़ी, और सेल्स बढ़ने की वजह से इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा है पिछले क्वार्टर्स के हिसाब से। अगर हम देखें पिछले क्वार्टर्स में जो कि 1.8 था, तो उसके हिसाब से देखें तो लगभग 5 टाइम ये बढ़ गया है, 5 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। इसी वजह से ये स्टॉक ने भागना स्टार्ट किया है और ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब नीचे देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देखें तो पिछले काफ़ी समय से ये कंपनी जो है लॉस में चलती हुई नज़र आ रही थी। ये जो अभी जो साल है, इस ईयर में ये कंपनी प्रॉफिट में दिखती हुई नज़र आ रही है, जो कि 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी तक दिखा रही है। बात करें इक्विटी कैपिटल की, तो इक्विटी कैपिटल इसका सिर्फ 13 करोड़ का है, और रिजर्व्स की बात करें तो 21 करोड़ का रिजर्व है। रिजर्व जो कि पहले काफ़ी हो गए थे, इसके 200 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे, उसके बाद कम होते होते हुए 18 करोड़ तक रह गए। अब फिर से थोड़ा इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया है, अब जाके फिर से इस ईयर में अगर देखें तो 3 करोड़ बढ़ा है पिछले साल के हिसाब से, और बोरोइंग भी जो है 2 करोड़ की बढ़ती हुई नज़र आई है। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट जो है 9 करोड़ का है, 40 करोड़ का इसके अदर एसेट्स है, 49 टोटल जो है बैलेंस शीट इसकी बताती है। अब देखते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है सेम है, वो इसमें से ना ही वो बढ़ा रहे हैं, ना उन्होंने ख़रीदा है और ना ही बेचा है। 2021 से अगर आप देखें, मार्च 2021 से कंसिस्टेंटली सेम है। FIIs की बात करें तो FIIs भी इसके अंदर बने हुए हैं, DII और गवर्नमेंट जो है बिल्कुल फिक्स हैं, सारी चीज़ें एज इट इज़ बनी हुई हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी समय से। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है अभी 40% से अबव है, तो ठीक है, कम से इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, और अगर 60-70% होता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो है एवरेज है कि हाँ ठीक है, बट जिस हिसाब से प्रॉफिट दिख रहा है, अगर इसी तरीके से आगे प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखते हैं और यहाँ पे अगर मार्जिन ऊपर बढ़ते हुए दिखते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में अच्छा खासा मार्जिन भी देते हुए दिख जाए। तो डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वार्टर जो रिजल्ट आएगा, उस क्वार्टर के बाद पता चलेगा कि क्या ऊपर की तरफ और इसका स्कोप बनता है और कहाँ तक ऊपर जा सकता है। तो अभी हमने पूरा का पूरा जो है फंडामेंटल भी देखा, और टेक्निकल हमने देखा ही था कि क्या किस तरीके से अपर सर्किट में लगा हुआ है। अगर जैसे जिनके पास ज़्यादा शेयर्स हैं और उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो कुछ पार्ट में प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर अच्छा प्रॉफिट आता है, अच्छा जो है रिजल्ट आता है नेक्स्ट क्वार्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, या फिर जैसे ही वो सर्किट से निकलता है तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी प्लान कर सकते हैं, ताकि जो भी पैसा एटलीस्ट लगाया है वो निकाल लें, ठीक है, ताकि लॉस ना हो। क्योंकि जब भी प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप भी शेयर मार्केट में नए हैं और सीखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और नए हैं, आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो एंजल का हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके अपने लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और सीखते रहिए, क्योंकि सीखते रहेंगे
और चीज़ों पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप चीज़ें समझ पाएंगे, अच्छे से खुद से एनालिसिस कर पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। पेनी स्टॉक्स में हमेशा कम से कम पैसा लगाना चाहिए ताकि नुकसान होने के चांसेस कम हो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।